Hello everyone, welcome to Mr. Aspirant Academy. In this video, I'm going to discuss about the examination which is conducted by JKPSC, that is Prelims Examination 2025. तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं हर साल बनाता हूँ 2022 से लेकर अभी तक 3 का 4 का। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो हम बनाते हैं। हमें पता है कि इस बार का जो एग्ज़ामिनेशन काफ़ी कन्फ्यूजन थी बच्चों में, एंड टाइम तक कन्फ्यूजन थी कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। एज रिलैक्सेशन का इशू था, 32+ वाले बच्चे इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा इस बार, ठीक है, कि कट ऑफ का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो कट ऑफ बनाते हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार प्रीलिम्स का। ठीक है, तो देखो यार, इस बार जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें कट ऑफ का मैंने बोल रहा हूँ, कट ऑफ के फैक्टर क्या क्या होते हैं। कट ऑफ के फैक्टर होते हैं आपकी वैकेंसी कितनी है, ठीक है, आपकी वैकेंसी कितनी है। सी सेट का फैक्टर होता है जो इस बार मुझे लगता है नेग्लिजिबल फैक्टर है, कोई रोल डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि सी सेट का पेपर इस बार बहुत ईजी था। तो उसके बाद वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। और पेपर का लेवल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, पेपर का लेवल क्या, जो GS1 जो इस बार था बहुत मुझे लगता है काफ़ी टफ़ पेपर था। टफ़ इस सेंस में था कि क्योंकि इस ऐसा पेपर बच्चे तैयार नहीं करते, जो JKS के जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इस लेवल का जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल का क्वेश्चन, ऐसे लेवल के क्वेश्चन तैयार नहीं करते। मतलब काफ़ी अनकन्वेंशनल टाइप का पेपर था थोड़ा, मतलब जैसे टफ़ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब छोड़ने लायक थे। मतलब इस पर जो बच्चों की अटेम्पटेशन रही होगी वो कम ही रही होगी एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट के 3-4 साल के पेपर हैं। मतलब जैसे जो 80, 85, 90 टच करता था वो इस पर 70s पे जा रहा है, जो 70, 75 टच कर रहा था वो 60s पे जाएगा इस बार। मतलब उसने 60s में अटैम्प्ट किए होंगे, जो 60s में अटैम्प्ट करा था वो 50s में अटैम्प्ट किए होंगे। तो मोस्टली जो ऑन एन एवरेज जो बच्चों की अटैम्प्ट रही होगी वो 50 से 60 रही होगी। ठीक है, जो काफ़ी वेटरन बच्चे हैं उनकी अराउंड 70s में रही होगी, ठीक है, या 80s में रही होगी। ठीक है, तो उस बेसिस पे बिना टाइम से हम कट ऑफ बनाते हैं। तो हम मेरा कट ऑफ तरीका क्या है कि पहले कितने मतलब कितने टफ क्वेश्चन आए, कितने मॉडरेट, ये सारे इस बेसिस पे कट ऑफ का होता है। ठीक है, ये सेट बी है। तो उस बेसिस पे मैंने देखा कि जो इस साल का पेपर है, इस साल का पेपर ऐसा पेपर था कि आपको मतलब टफ होता है कि एक टफ पेपर, एक टफ चीज़ होती है कि मतलब क्वेश्चन टफ आया है, कॉन्सेप्ट टफ आया तो आप उसको करोगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एक टफ हो रहा है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको वेरी टफ देता हूँ। अब इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, ये भी टफ। उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ कोई चीज़, जैसे मान लो ये भी मतलब इस छोड़ने वाले क्वेश्चन वेरी टफ होते हैं, छोड़ने वाले क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूजन है ना, इसमें आपको मतलब नेगेटिव होने के बहुत चांसेस हैं, ट्रिकी भी है, टफ भी है, और काफ़ी फैक्चुअल पेपर है। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल पेपर है जो UPSC वाले और JKPSC वाले बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते इतना फैक्चुअल। वो कॉन्सेप्चुअल पे जो थीम बेस्ड होता है पेपर उस पर करते हैं कि जैसा थीम आती है UPSC में। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें मतलब कितनी चीज़ें याद करेगा, इतने इतने सारे तो ऑप्शन हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें याद करेगा। इसमें आप लॉजिक लगाओगे, लॉजिक लगाते अब यहाँ से तो मैं बाहर से बोलूँगा लॉजिक लगाओगे, लेकिन अंदर पेपर में आपको लॉजिक लगाने में गट्स चाहिए। आप बोलोगे यार टू, ऊपर से ही पेयर वाला ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, कि बस आप सोचोगे यार लगाऊं। अब देखो ना इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप तो ऐसे क्वेश्चन है जो जिसमें आपको करने भी हैं, आपको फर्स्ट गो में आपको 30 से 35 या 40 तक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे। उसके बाद आप देखोगे यार 30 से 35 ही हुए और ऐसी हाइप बनी है कि आपको करने ज़्यादा क्वेश्चन। तो उस चक्कर में क्या करते हो, आप ट्राई करने की कोशिश करते हो, ट्राई करने में भी आप सोच रहे हो करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो ऊपर से करूँ आप करोगे भी, यहाँ से एलिमिनेशन भी नहीं हो रही। तो ये चीज़ जो है ना वेरी टफ बनाती है। फिर आप लास्ट में छोड़ भी देते हो या करते भी हो तो काफ़ी चांस होते हैं कि आपके गलत भी हो सकता है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ना कितने सारे ऑप्शन है, वो पेबना पूछा, उसके बाद पेबना ग्रेन रिवॉल्ट पूछा, ऊपर से कितने सारे लीडर पूछे, ये आपने देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, अब ये भी वाला क्वेश्चन भी देखो, मतलब क्वेश्चन चीज़ें आपने देखी हैं लेकिन उसका बनाने का तरीका, ऑप्शन उसके ज़्यादा, और ऊपर से नीचे से ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ये वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन हम जो है काफ़ी इसको पेपर को टफ बनाते हैं। उस बेसिस पे आप देखोगे कि जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन देखो 21 आए एज़ कम्पेयर टू मतलब लास्ट ईयर के थे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप 20 क्वेश्चन देखोगे, इसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बेसिक साइंस देखोगे। ठीक है, बेसिक साइंस देखोगे तो मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उसमें भी ज़्यादा बच्चे तैयार नहीं करते UPSC JKPSC वाले साइंस एंड टेक की तरफ। आल दो जो पेपर JKPSC का आता है वो साइंस बेस आता है, लेकिन फिर भी इस बार का जो साइंस थी वो भी काफ़ी अच्छी साइंस थी। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप देखोगे नहीं, ज्योग्राफी रिव्यूज के पोर्शन में से ज्योग्राफी थी नहीं, नेगलेक्शन थे, 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन थे, मोस्टली क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के थे। ठीक है, उसमें भी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे। ठीक है,
तो उसके बाद हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में देखो क्वेश्चन 15 थे, अच्छे क्वेश्चन थे, टफ साइड पे थी हिस्ट्री भी। इकोनॉमिक एंड बजट के देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी फैक्चुअल जो इकोनॉमिक पूछी हुई थी, काफ़ी फैक्चुअल, जो कंसेप्चुअल पूछी नहीं थी, जो इस चीज़ को क्या बना देती है, टफ बना देती है। ऊपर से देखो इस एज रिलैक्सेशन के इशू में, एज इसकी अनसर्टिनिटी एंड कन्फ्यूजन की वजह से बच्चों ने लास्ट में रिवाइज़ नहीं किया। मैं खुद बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने लास्ट में रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे पोस्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। उस ऐसे बेसिस पे क्या होता है कि एग्ज़ाम जो है रिवीजन नहीं होती ना लास्ट में, तो आप फैक्चुअल चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। तो करंट अफेयर भी अच्छा, काफ़ी अच्छा था, डिफिकल्ट करंट अफेयर था, ठीक है, काफ़ी अच्छा फैक्चुअल बेस्ड करंट अफेयर था, ठीक है। जैसे मान लो कि समग्र शिक्षा अभियान, ये जो उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, ई बस वाले में कौन कौन से इनिशिएटिव, ये चीज़ें 4 5 5 6 इनिशिएटिव्स हैं। ये बंदे को थोड़ा फैक्चुअल है ना, आपको याद नहीं आएगा ये थी ये नहीं थी, कन्फ्यूज़ कर देता है, ट्रिकी बना देता है उस चीज़ को। तो फिर आपको या छोड़ना पड़ता है या तुक्का मारते हो, ठीक है, तो या फिर लॉजिक लगाते हो, लेकिन उसमें आपको नीचे दिखता है ऑनली 1 ऑनली 2 पेयर, तो वो टफ बना देती है। उस बेसिस पे देखो आप 14 क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट 10 थे, टफ जो 32 थे, वेरी टफ 44 थे, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सारे अटैम्प्ट करते हैं। मॉडरेट इस जो ऐसा पेपर था, इसमें क्या है कि ईजी वाले भी अटैम्प्ट करने पड़ेंगे आपको, मॉडरेट वाले भी और टफ वाले भी। वेरी टफ वाले भी आप करोगे क्योंकि आपको टेम्पटेशन लानी है थोड़ी बहुत ही। तो 54, कुछ बच्चे इतने ही करेंगे, कुछ बच्चे इसमें जाएंगे, उसमें 10 करेंगे इसमें से, या 20 करेंगे या 30 करेंगे, सारे तो अटैम्प्ट नहीं होंगे। देखो ईजी में से जो अगर आप अटैम्प्ट करोगे 14, तो 14 में से 14 अटैम्प्ट करेंगे, सारे बच्चे करेंगे ईजी वाले, ठीक है। उसमें से 90% चांस होते हैं कि ईजी में 90% चांस होते हैं कि ठीक हो जाए, 100% तो चांस इसमें भी नहीं होते, ठीक है। तो 90% चांस होते हैं ठीक हो जाए। तो इनकरेक्ट 2, ऐसे ही मॉडरेट अगर 10 करोगे, 10 में से आपके 7% चांस से करेक्ट हो जाएंगे और 3% इनकरेक्ट, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर 32 टफ थे, 32 भी सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें से करने ही पड़ेंगे 32, क्योंकि आपको थोड़ा पेपर अटैम्प्ट भी तो करना है। 32 में से आपको भी मान लो ये 45 50%, तो इसमें से 14 15 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे और 18 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब ये जो 44 वेरी टफ है, कुछ बच्चे इतने ही करेंगे, कुछ बच्चे थोड़े और जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 44 में से कुछ बच्चे 20 करेंगे, इसमें से कुछ 10 करेंगे, कुछ 30 करेंगे। जो 20 करेंगे वो उनमें से मान लो इसके वेरी टफ में 6 क्वेश्चन जिसके ठीक होते हैं वो केस 1 आ गया, ठीक है। जिसके 10 करेंगे उसमें से 3 क्वेश्चन ठीक होंगे, उसके आगे केस 2। तो 30 करेंगे उसमें से 9 क्वेश्चन ठीक होंगे, उसके आगे केस 3, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने देखा तो 3 केस बनते हैं। पहला केस, जो बच्चे 76 अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, जो 76 अटैम्प्ट करेंगे, जो 66 अटैम्प्ट करेंगे, जो 86 अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो आपकी अटैम्प्टेशन रहेगी, मुझे लगता है 60 के अराउंड ही रहेगी, जो ऑन एन एवरेज बात करो, 76 86 भी जाएंगे, ये मैं एवरेज की बात करूँ, एवरेज 60 या 55 60 60 60, जो 66 अटैम्प्ट करेंगे उनके 36 करेक्ट होंगे और मान लो 30 इनकरेक्ट। जो केस 1 है उसमें 39 करेक्ट होंगे, 37 इनकरेक्ट होंगे। 86 में 42 करेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होने के ज़्यादा चांस है, 44, ठीक है। तो ये मैं एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने देखा कि स्कोर कितना बनता है केस 1 में 53, केस 2 में 52, ठीक है। ये आगे करेक्ट, ये आगे इनकरेक्ट की नेगेटिव मार्किंग, ये करेक्ट ये इनकरेक्ट, उसके बाद ये बने, ठीक है। इनकी एवरेज देखी मैंने तो ये बन रही है कोई 53 के अराउंड, ठीक है, 53 54 के अराउंड। अब मैंने ये पोल भी देखा, ये पोल मैंने कहीं टेलीग्राम से लिया था, तो पोल देखा, तो पोल में भी आप देखो ये जो बच्चे ज़्यादा फॉल किस में कर रहे हैं, इस बार तो ऊपर कम ही है, ज़्यादा फॉल कर रहे हैं इस ग्रुप में। उसमें भी देखो 50 से 59 के ग्रुप में कर रहे हैं, ये वाला देखो ना, ये वाले ज़्यादा बच्चे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब अराउंड 50 और 53। तो इस बेसिस पे मैंने देखा 50 से 59 के बच्चे में ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, 50s में, या 45 50, मतलब 45 से लेकर 55 के बीच में बहुत बच्चे फॉल कर रहे होंगे, ठीक है। इधर से 53 मैंने देखा ऑन एन एवरेज, जो मैंने पूरा प्रॉपरली देखा कि अगर आप इतने अटैम्प्ट करोगे इतने, उस बेसिस पे मैंने देखा 53 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का अगर आप एवरेज देखोगे तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखूँ तो वो मुझे लगता है ओपन मेरिट का जिसके 52 +- 2, आरबीए का भी मुझे लगता है इतना ही जाएगा कट ऑफ। तो एएलसी का 50 +- 2, आरबीए का और ओपन मेरिट का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है, ठीक है। इवन आरबीए का कट ऑफ ज़्यादा भी गया है थे, तो आरबीए का कट ऑफ भी 52 +- 2, ठीक है। एएलसी का 50 +- 2, ST2 का भी अराउंड 52 58 +- 2, ठीक है, अराउंड 50 के आसपास ही मान लो। ST1 का जो है, देखो ऐसा जो पेपर होता है ना, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज है इसमें ज़्यादा कुछ कैटेगरी का ये है कि मान लो कि जितना ओपन मेरिट का गया, कैटेगरी का भी मान लो 10 15 मार्क्स कम, 40 के अराउंड ही जाएगा ST1 का भी, ठीक है। ओएससी का 45 +- 2, ठीक है। ऐसे ही अगर और कोई कैटेगरी है, PWD से EWS भी है, EWS का भी, EWS का कम जाएगा, EWS का मुझे लगता है यहाँ से आप ये मान लो 35 से नीचे जाएगा, ठीक है। EWS का कितना जाएगा, 35 से 35 के अराउंड जाएगा, 35 ± उसका भी मान लो 35 से 40 के बीच में, ठीक है। अब जो मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई है 2022 2023 की, जो मेरी एग्जैक्ट जो कट ऑफ था, मैंने इसमें 58 बताया था, इसमें मैंने ओपन मेरिट का बताया था 30 के अराउंड, तो वो एग्जैक्ट गया। इसमें मेरा कट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था वो थोड़ा गलत गया, तो वो मैंने अराउंड
50 बताया था, लेकिन गया 60 के अराउंड, 60 प्लस माइनस टू का ऑफिशियल कट ऑफ तो अभी इसका आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुनने मिल गया। ठीक है, तो आई होप जिसके भी मार्क्स मतलब 50 प्लस बन रहे वो मेंस की तैयारी करो, या जिसके 55 प्लस बन रहे ओपन में वो तो बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50 प्लस वाले भी सेफ ही हैं ओपन में। ठीक है, 52 प्लस माइनस 2 ये ओपन का जाएगा। बाकी कैटेगरी वाले जैसे जिसके एसटी में मान लो 45 प्लस है वो सेफ़ है बिल्कुल। 40 प्लस वाला भी मान लो, अब किस्मत की बात है, तो 40 प्लस वाला भी अपने आप को सेफ माने। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में आप देख लो, उसके हिसाब से 2 +-2 +-3 देख कर के हिसाब से आप अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल मिस्टर एस्पिरेंट एकेडमी। ठीक है, थैंक यू सो मच।